नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को एक बार फिर से वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आवर्धन के बारे में समझा था। आवर्धन बराबर फार्मूला आपको मैंने बताया था m इजुकल टू माइनस वी बाई यू, और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रमाणित करेंगे। तो आइए आज हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम लोग को प्रमाणित करना है m इजुकल टू माइनस वी बाई यू। तो आइए बिना विलंब किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए गोलीय दर्पण में हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं। इसके लिए गोलीय दर्पण का एक इमेज हम लोग ड्रा करते हैं। यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लेते हैं हम लोग। देखिए, एक अवतल दर्पण आपका हो गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस पर एक हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे एक वस्तु को खड़ा करते हैं। ये देखिए आपका वस्तु हो गया, ठीक है। वस्तु का नाम हम लोग रख देते हैं ए बी, एक वस्तु है और ये वस्तु की ऊंचाई हुआ, ए बी वस्तु की ऊंचाई हुआ, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग कहेंगे एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वस्तु की ऊंचाई हुआ। चलिए वस्तु से एक किरण निकालते हैं और ये किरण जैसे कि दर्पण की तरफ जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद ये सीधे फोकस से होकर गुजर जाएगी। इस तरह से ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, एक किरण और यहाँ से निकालता हूँ और ये पुनः दर्पण के ध्रुव पर टकराएगी और टकराने के बाद फिर से इधर से इस तरह से गुजर जाएगी। तो यहाँ पे आपका ये कट गया और यहाँ पे जब कटा तो यहाँ पे उसका इमेज बना, ये वस्तु का इमेज यहाँ पे बना। तो वस्तु का इमेज जो बना उसको हम लोग लिख देते हैं ए डैश बी डैश, यानी कि ये आपका हो गया क्या, एच आई। एच आई कहने का मतलब समझ लीजिए हाइट ऑफ, है ना, इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ, ये वस्तु की ऊंचाई हुआ। और यहाँ पे जब ये आया, ये आपका आने वाला किरण वो आपतित किरण, ये गुजरने वाला किरण परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो ये लाइन है, ये देख रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। ये आपका नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कहने का मतलब अभिलंब। तो देखिए, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब है, तो यहाँ पे कोण बनेगा जिसको आपतन कोण कहेंगे, थीटा मान लिए। और ये आपका परावर्तन कोण, ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है। अब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बना आपका, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। पहले भी हम लोगों ने सीखा। ये वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु दूरी, जिसे हम लोग यू के नाम से जानते हैं। और ये जो हुआ, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपको मैं बता ही दिया, प्रतिबिंब दूरी हुआ, ये वस्तु दूरी हुआ, है ना। और ये देखिए आपका ये आपका यहाँ से यहाँ तक फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहेंगे। तो चलिए इसमें जो चीज़ हम लोग उसको लिख लेते हैं एक तरफ। पहले सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बी जो ये हुआ, ए बी आपका क्या हुआ, ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। दूसरा हम लोग ले लेते हैं ए डैश बी डैश, ये आपका हुआ एच आई कहने का मतलब क्या हुआ आपका, एच आई कहने का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ऑब्जेक्ट ये जो लिए हम लोग ऊपर लिए, मेन ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिए, इसलिए पॉजिटिव होगा। अब एच आई जो हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिए, इसलिए बना, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। क्लियर है। अब हम लोग इसको देखते हैं, ए पी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो ए पी को हम लोग क्या कहें, ए पी को हम लोग यू कहें। अब यू देखिए, यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि प्रकाश की किरण उधर जा रही है, ये इधर आ रही है, इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है। और एपी के बाद हम लोग ए डैश पी लेते हैं, ए डैश पी क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को देखिए, मैंने बताया ए डैश पी को क्या, भी। अब ये भी इधर से इधर आ रही है, प्रकाश की किरण इधर जा रही थी, तो भी नेगेटिव में आ जाएगा। मैंने साइन कन्वेंशन भी इसको बताया है आपको, कब नेगेटिव होती है कब पॉजिटिव होती है। अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी। इस चीज़ को पहले आप लोग समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिए आपका एक त्रिभुज देखिए ये बन रहा है, ए बी पी, ये त्रिभुज देखिए ये हुआ। और एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी, ये देखिए दूसरा त्रिभुज ये हुआ आपका, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ये हुआ और दूसरा त्रिभुज आपका ये हुआ। चलिए इन दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ए बी पी एवं ए डैश बी डैश पी में। देख लीजिए, तो ये दोनों त्रिभुज में क्या समान हमको दिखाई दे रहा है कि ये कोण है, ये कोण आपस में बराबर है, यानी एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ई वाला बराबर ई वाला, यानी लिख सकते हैं ए डैश पी बी,
यानी कि ए डैश पी बी हो जाएगा ना आपका। कैसे, कोई पूछेगा कैसे, तो बोल सकते हैं हम लोग परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब दूसरा देखिए हम लोग, इस त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री, इस त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी। कोई बोलेगा कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं समकोण से, समकोण से। हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होती है, इसलिए ये त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। कैसे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता, यानी कि हम लोग एंगल से समरूप कर दिए इसको, कोई दिक्कत। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके भुजा अनुपातित हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग इसको भुजा को अनुपातित करेंगे। यहाँ तक की चीज़ों को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक चीज़ आप लिखिए। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। इस छोटे वाले पहले त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग, इस छोटे वाले त्रिभुज में लंब को लेते हैं, लंब की तुलना लंब से साथ करेंगे तो इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, और इसका लंब ए डैश बी डैश हो गया तो इसका लंब हो जाएगा इस त्रिभुज का ए बी, यानी ए बी इज इक्वल टू, अब इसका आधार ले लीजिए छोटे वाले का आधार अगर लेते हैं ए डैश पी, तो बड़े वाले का आधार हो जाएगा ए पी, यानी कि ए पी। यहाँ तक चीज समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में आया। आगे हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तो ए डैश बी डैश को हम लोग क्या कहे थे, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस एच आई है, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस एच आई बटा ए बी को क्या कहते हैं प्लस एच ओ हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डैश पी को हम लोग क्या कहते हैं माइनस भी बटा ए पी को हम लोग क्या कहते हैं माइनस यू। बात समझ में आ रही है ना, माइनस यू, यहाँ से माइनस आपका समाप्त हो गया, बचा क्या आपका, यहाँ पे आपका बचा माइनस एच आई बटा एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए हम लोगों से यहाँ से माइनस को हटा करके माइनस को उधर भेज देते हैं, तो हमारा बनेगा एच आई बटा एच ओ इज इक्वल टू माइनस यहाँ से यहाँ ले जाते हैं माइनस वी बाई यू। और आपने पहले सीखा था क्या, आपने पहले सीखा था एम इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ होता है, एम इज इक्वल टू एच आई बटा एच ओ होता है। अब एच आई एच ओ जो है कि एम के बराबर है, तो एच आई बाई एच ओ के जगह पे हम लोग एम मान पुट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये आपका फॉर्मूला जो है कि डेरिवेशन हो गया, यानी कि प्रमाणित हो गया। बात समझ में आया। बगल में लिख सकते हो चूंकि एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ होता है, इसलिए एच आई बाई एच ओ का मान हम लोगों ने एम रखा, और इस तरह से हमारा है ना एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इजिली प्रूव हो गया। बात समझ में आया। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।